आज की हमारी ये एहतजाजी रैली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 231 के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ है, जिसकी क़यादत पीर तरीक़त रहबर शरीयत शमशीर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा सैयद पीर सैयद मोहम्मद सरवर शाह बुखारी मोहम्मदी सैफी कर रहे हैं, जिसमें ख़ुसूसी शिरकत शहादत का ऐसा तारी मर जाएंगे हम खुद भी बड़ा हैदर की तलवार दो तारी हर दिल में शहादत का ऐसा तारी मर जाएंगे हम खुद भी पर तुझको मिटा देंगे से पीछे चलेंगे और दुश्मन का ख्याल करेंगे, क्योंकि हमारी इस कदम का हमारे इस मार्च का जो है सिलसिला को बरकरार रहे। तो इसके लिए अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काफिला जो है ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना दुमा हुआ जाता है। तो अब मोहब्बत के साथ नारा तकबीर रिसालत लगाते हुए और कुरान मजीद फुरकान हमीद से मोहब्बत का इजहार करते हुए इसमें शरीक हो जाइएगा। और जो अहबाब शरीक हैं वो अपने फिक्र का ख्याल या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद रमजान फरीदी साहिब और दोस्तों के काफिले के साथ तशरीफ लाए। हम उनको इस तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली में उनकी आमद पर उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। तो माशाअल्लाह It's 6:01 PM. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप कफ़ार को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कभी वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी हमारी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करते हैं, आप कफ़ार को कैसे ललकार सकते हैं? हम कफ़ार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप हमारे जो जज्बात हैं उनको मत उबारें। अगर हमारे जज्बात उबर गए तो हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस हैं, हम टीपू सुल्तान के वारिस हैं। हम तुम्हारे घरों में घुस कर तुम्हारा वो हशर करेंगे कि जो निशान इबरत बन जाओगे तुम लोग। इसलिए बार बार जो आप हमारे दिलों को ज़ख्मी करते हो, इनको ज़ख्मी करना छोड़ दो। कुरान करीम हमारी दिल के करीब है, नबी अलैहिस्सलाम हमारे जानों के करीब हैं। इसलिए हम हरगज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कभी आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करो, कभी आप कुरान करीम की बेहुरमती करो। ये हमारे लिए हरगज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इन चीज़ों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से हम ये मुतालबा करेंगे कि हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे, स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करे, पाकिस्तान के सफ़ीर को वापस बुलवाया जाए, ताकि उन गुस्ताखों को एक अच्छा पैगाम जाए कि मुसलमान हर चीज़ पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान पर और किताब इलाही पर कभी भी ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जी सर, आप कफ़ार को क्या कहना चाहते हैं? जी हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं, इन्होंने अपने बड़ों यानी जो तारीख़ में हमारे जो हैं कायदीन हैं, उनका तारफ़ इन्होंने गलत करवाया है। हमारे हुक्मरानों ने इन्होंने जो है वो बुज़दिलाना रवैया अपनाया है, जिसकी वजह से कुफ़ार जो हैं इतने दलेर हो गए हैं। वो आम मुसलमानों के या उलमा कराम के जज्बात को नहीं समझते। इस्लाम का जो असल पैगाम है वो कुफ़ार तक नहीं जाता। इन हुक्मरानों ने दुनिया के सामने इस्लाम को एक बिल्कुल नेगेटिव अंदाज में जो है पेश किया, जिसकी वजह से वो दलेर हो गए। जी बहुत शुक्रिया सर। आप कुफ़ार को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कभी वो हमारी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करते हैं, कभी हमारे नबी की शान में गुस्ताख, वो क्या आज़माना चाहते हैं? मुसलमानों को कितना आज़माना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है जी
इस्लाम की तारीख़ बड़ी आला है माशाल्लाह। हमारे काबरीन का वो सिर्फ तारीख़ पढ़ लें। हमारा पैगाम यही है, हम अगर जहाद पे आगे ना तो इंशाल्लाह इनकी जो माओं के बच्चों पेट में जो बच्चे होंगे वे वो भी इंशाल्लाह हम उनको भी काट देंगे। हमारा पैगाम यही है, हम जहाद पे आ गए तो जहाद आपके घरों तक जाएगा। तो हम आपसे अभी प्यार से बात कर रहे हैं, कुफार से और हुकूमत वक्त से भी कहते हैं, मुतालबा है हमारा, आप स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करें और अपने सफ़ीर को उधर से बुलाएं और उनके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म करें और जितनी मसनूआत है स्वीडन की उनका बाइकाट किया जाए। तो जी नाज़रीन, आवाम का यही कहना है कि स्वीडन के साथ जो भी हमारे तल्लुकात हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और वो ये चाह रहे हैं कि हमारा ईमान अभी ज़िंदा है कि नहीं है। उनको हम ये ललकार देना चाहते हैं कि उम्मत मुसलमान अभी मरी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम कुरान की बेहुरमती करके स्वीडन में छुप जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम तुम्हारे घर में आके तुमको मारेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद अदनान अरशद जी। अदनान भाई, जब भी हमारे यहाँ मजहबी त्यौहार चल रहा था ईद उल अज़हा, तो वहाँ स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही थी। वही लोग कफ़ार कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो वो क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं और हमें आजमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो? ये कफ़ार और मुनाफिकीन का शुरू से यही शेवा रहा है कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि मुसलमान जब अपना जोश और जज्बा दिखाते हैं अपने नबी की इज़्ज़त पर और कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं तो इनके चीथड़े उड़ा के रख देते हैं। उन्होंने देखा है मोहम्मद बिन कासिम को और सलाहुद्दीन अय्यूबी को। ये तो कुरान का मामला है। एक बार सलाहुद्दीन अय्यूबी को किसी ने कहा था कि पुकारो अपने मोहम्मद को। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तब तक कभी कमर ज़मीन पे नहीं लगाई थी, इसलिए कि वो अपने नबी की इज़्ज़त का बदला लेना चाहता था। और ये तो साहिब कुरान का मसला है ना, इसके लिए मुसलमान हिफाजत का अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया। इसकी हिफाजत का अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया है, लेकिन ये हमारे मुसलमानों का एक इम्तिहान भी है कि हम अपने कुरान की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हर हद तक जाएंगे।